नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर दरभंगा से, जहां के बिरौल में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की से प्रेम करने की वजह से लोगों ने उस युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां झोला छाप डॉक्टर राजा शर्मा को गांव के लोगों ने न सिर्फ जमकर पिटाई की, बल्कि तरह तरह की यातनाएं भी दी गईं। कोई उसके सर का बाल काट रहा था, तो कोई लात जूते बरसा रहा था। लोगों ने युवक के कान तक काट दिए और खूंटे से बांधकर मवेशियों की तरह पिटाई की गई। ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी इसे वायरल कर दिया। बाद में पंचायत बैठती है और 1,65,000 का जुर्माना देने की शर्त पर युवक को छोड़ा गया। प्रेम प्रसंग की बात पर पर्दा डालने के लिए लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। करते हुए पकड़ा गया। डॉक्टर बोल रहा है अपने आप को चोर कहाँ का, आंसू का है ये, समझे? बोला था डॉक्टर है, बहुत बड़ा है, MBBS डॉक्टर है। बढ़िया नहीं फोटो, मोबाइल एकरा पास में नहीं छो, देख ले फिर अखनी बता हमरा। क्या देबो हम घर में घुस के चोरी कर रहा था। नहीं छा ब्लेड सही, दूसरा ब्लेड ला। छोटा कैसे ना जेल से काटे वाला। बेवजह जानवर की तरह उसे हाथ पांव बांध कर एक खुट्टा में, इसके बाद उसका बाल काट देना, कान काट देना और बुरी तरह से जो रोड पर खिसक खिसक कर मारना, ये काफी घोर निंदनीय घटना है। मैं इस घटना का विरोध करता हूँ। तो युवक की पिटाई पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर युवक से हैवानियत कितनी जायज है। ये वो तमाम सवाल जो इस पिटाई के बाद सामने आते हैं। युवक से हैवानियत कितनी जायज है? गांव वालों को पिटाई का हक किसने दिया? युवक को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? क्या पंचायत को कानून पर भरोसा नहीं है? युवक पर जुर्माना आखिर क्यों नहीं लगाया गया? गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, हैवानियत की ये तमाम घटनाएं हो रही थी, लेकिन पुलिस को आखिर इसकी भनक कैसे नहीं लगी? जी चूंकि जो घटना है मंगलवार की देर रात की है और पूरी रात कहें तो ये घटनाक्रम चलती है, जबकि ग्रामीण स्तर पर चौकीदार होते हैं और बहुत इस लेवल पर रहते हैं कि इस तरह की सूचनाएं जरूर चौकीदार तक पहुंचती है, लेकिन चौकीदार के थ्रू थाने तक पहुंचती है, लेकिन थाने तक ये सूचना नहीं पहुंची। जब कल देर रात ये वीडियो वायरल होने लगा तो इसकी पुष्टि के लिए हमने SSP बाबूराम से बात की, जिसके बाद देर रात थाना जो है जरूर गोड़ा गांव पहुंचती है लड़के युवक के घर पर। क्योंकि युवक की स्थिति बहुत नाजुक है, उसके कान और नाक से अभी भी लगातार खून निकल रहे हैं, तो ऐसे में उसको उचित इलाज के लिए आज DMCH लाया जा सकता है। तो अब जाके पुलिस जो है जरूर वहां तक पहुंची है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी विपिन, इस पूरे घटना के पीछे मामला क्या प्रेम प्रसंग ही है या फिर कोई और भी बात है जो ग्रामीणों की तरफ से छुपाई जा रही है? अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें मामला प्रेम प्रसंग का ही प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि उस गांव में ही वो वहां पे रह के अपना क्लिनिक चलाता था और जो ग्रामीण खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है ये मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग ही दिख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। ऑपरेशन पीला सोना का बड़ा असर हुआ है। बालू उत्खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी 13 पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। तो ऑपरेशन पीला सोना का असर देखिए, जिसमें कार्रवाई की गई है। 13 पुलिस अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। 4 इंस्पेक्टर और 9 SI इस पूरे घटना में सस्पेंड किए गए हैं। ऑपरेशन पीला सोना, जिसके जरिए हमने दिखाया कि कैसे बालू को लेकर राजस्व का एक बड़ा चूना जो है सरकार को लगाया जा रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है। विभिन्न रेंज में सभी पदस्थापित हैं जिनके ऊपर इस वक्त ये कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें विभिन्न रेंज के पदाधिकारी जो हैं और ये अलग अलग रेंजों में पदस्थापित अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है।
मुजफ्फरपुर में पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहे एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो काटी थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव का बताया जा रहा है। पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहे युवक की पहचान दीपक ठाकुर के रूप में की गई है। इस वीडियो का कनेक्शन कांटी में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है। मृतक सौरभ राज का चेहरा बताया जा रहा है। चचेरा भाई जो है वो मृतक सौरभ राज का चचेरा भाई जो रिश्ते इस वक्त सामने आ रहा है और प्रेमिका के घर के बाहर शव जलाने का आरोपी भी है ये दीपक। बता दें कि 23 जुलाई को प्रेम प्रसंग में सौरभ की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद प्रेमिका के घर के बाहर 24 जुलाई को सौरभ का शव जलाया गया था। एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लड़के के घर वालों ने और उसके कुछ दोस्तों ने आकर के जो लाश है वो लड़की के दरवाजे पे जलाई थी। जलाने के बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई थी। उसके बाद वहाँ पे एफआईआर होके 3 आदमी अरेस्ट होके गए थे। उसी में एक नाम सामने आ रहा है, उसका वीडियो भी आर्म्स के साथ वायरल हुआ है। उसी पे अब जांच चल रही है कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है लॉ एंड ऑर्डर समस्या बिगाड़ने में। खबर नालंदा से, जहां लहेरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने दवा दुकानदार की पिटाई कर दी। दवा दुकानदार का कहना है कि नाम पूछने पर महिला ने उसकी पिटाई की है। बताया जा रहा है कि महिला दुकान पर दवा लेने के लिए पहुंची हुई थी और दवा लेने के बाद महिला ने दुकानदार से बिल की डिमांड की। बिल बनाने के लिए दुकानदार ने महिला से उसका नाम पूछ लिया। नाम पूछने से महिला बबूला हो जाती है और जमकर दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। दुकानदार ने महिला के खिलाफ लहेरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। भोजपुर में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे 6 अपराधियों में से 3 को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने अपराधियों को बिजली के पोल से बांधकर जमकर पीटा है। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद अपराधियों को पुलिस के हवाले किया है और पकड़े गए अपराधी धनगाई थाना इलाके के दलीपुर के सीएसपी संचालक से 80,000 रुपए और लैपटॉप लूटपाट कर भाग रहे थे। इस दौरान ही बाइक सवार अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। अपराधियों के पास से देसी पिस्टल और 2 गोली भी बरामद की गई है। खबर मधुबनी से, जहां एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित हरलाखी थाने के नेपाल बॉर्डर पर गंगौर कैंप में तैनात एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्कर की पहचान हरलाखी थाना इलाके के पिपरौन गांव के रहने वाले विनय कुमार महतो के रूप में की गई है। पूछताछ में पता चला कि सारे ड्रोन कैमरे साहर घाट में सिकंदर कुमार नामक एक शख्स को डिलीवर किया जाना था। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन कैमरे मंगवाने के पीछे इस शख्स की मंशा क्या थी। सूचना के आधार पर जो है बताया गया कि एक तो जो है सिल्वर कलर की गाड़ी जो है गाड़ी संख्या के साथ बताया गया था कि कुछ जो है प्रतिबंधित वस्तु के साथ जो है ये अपना हरलाखी होते हुए ये साहर घाट होते हुए जो है ये नेपाल से आ ही रहे थे। ये अपना जो है सामान लेके इंडिया था और दिघिया से होते हुए जो है दिघिया टोल से होते हुए जो है साहर घाट होते हुए निकलने वाले थे। पटना के तख्त श्री हरमंदिर में महासचिव और निवर्तमान महासचिव आमने सामने आ गए हैं। दोनों के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई और हंगामे के बाद प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। पुलिस ने सेवादार बलराम सिंह को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव के बाद निवर्तमान महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन ने अब तक अपना चार्ज नहीं सौंपा। बिना चार्ज सौंपे ही वो अपने कक्ष से सामान सेवादारों से घर भिजवा रहे थे। पुलिस इस पूरे विवाद को सुलझाने में जुटी है।
देने से इनकार किया हुआ अभी, और जब इनकार किया तो आज वो 2 थैले यहाँ से सामान के, एक यहाँ का कर्मचारी है वो जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से 2 थैलों में सामान लेके यहाँ से निकला, और जब हमें पता लगा तो इसीलिए आके वहाँ से पूछा गया कि ये सामान जो है क्या लेके जा रहे हो, तो उसने बताया कि सोना था, यहाँ से लेके गए। तो उसी करके बात हुई है कि बिना बताए आप कहाँ से यहाँ से सामान को इधर उधर कर रहे हैं, तो उसको लेके बातचीत हुई है। वो जो अपना ढिल्लों है जो एक्स्ट्रा जनरल सेक्रेटरी है उसके साथ जो जिसको मेमोरी से निकाल रखा है, इन्होंने आके ताला खोला, ताला खोल के हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, अंदर से सामान की बड़े बड़े थैले 2 भर के तीनों ने बाहर भेजे। वो आदमी को देख लिया हमने जाते जाते, जब देखा तब हमने फिर गुस्सा आया हमें भी अंदर से कीमती सामान जा रहा है, कल को सोना चला गया तो क्या करेंगे हम, उसको किस तरह हक दिया कि वो ताला खोल के अपने आप ले गया था। इस करके फिर सारा हंगामा होया। भोजपुर जिले के अज्ञाओं में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लाखों की दवाइयां खुले में यूं ही फेंकी हुई देखी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कई दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं तो कई एक्सपायर होने की कगार पर हैं। अज्ञाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी दवाओं के फेंके जाने से हालांकि इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दवाएं फेंकी नहीं गई हैं, बल्कि रखने की जगह नहीं होने की वजह से बरामदे में रख दी गई। इन दवाओं में विटामिन, आयरन की गोलियां और कई जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। पीएससी में देखे हैं, आप खुद विजिट किए हैं, खुद आपके वो मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से आंखों देखा हाल है, और ये पूरे वो जिले का ऐसा ही हाल है। पीएससी में आप जाएंगे देखने के लिए तो आपको ऐसा मिलेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग के जिले के जो कैबिनेट के जो टॉप के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी भोजपुर जिला के प्रभारी हैं, उनके ये विभाग में। गोपालगंज में मोबाइल गेम को लेकर विवाद में 2 बच्चों ने सुसाइड की कोशिश की। मामला उचका गांव और मांझागढ़ का बताया जा रहा है, जहां दोनों जगहों पर बच्चों के पिता ने ऑनलाइन गेम खेलने पर फटकार इनको लगाई, जिसके बाद दोनों बच्चे ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। परिजनों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। पिताजी गेम खेलने कारण से इन लोगों को डांट रहे थे। उसी दरमियान देखा गया घर में आने की रस्सी, कपड़े की रस्सी से गले में फंदे लगा लिए थे। परिजनों ने सदर अस्पताल में आज भर्ती कराया है, जो कि स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें गोरखपुर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। मरीज अभी आए थे छांगो, 12 वर्ष, सन ऑफ ब्लिस्टर शाह, विलेज अरना बाजार, ये उचका गाँव। रस्सी गला में रस्सी लगाने के चक्कर में थे। जमुई के झाझा स्टेशन पर लोगों ने मानवता का परिचय दिया और रेलवे ट्रैक पर फंसी 2 गायों को बचाया गया। दरअसल झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर देर शाम हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म के बीच 2 मवेशी देखे फंस जाते हैं। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 2 गाय के फंसने के बाद झाझा रेल पुलिस और यात्री परेशान नजर आए, और इस दौरान ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों ने पशु प्रेम का परिचय दिया और लगभग 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं और ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे दोनों गायों को सही सलामत जो है बाहर निकाला गया। यात्रियों ने हथौड़े से प्लेटफॉर्म को तोड़ा और रस्सी के सहारे दोनों मवेशियों को बारी बारी बाहर निकाला गया। और इस वक्त बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट के तौर पर सामने है, जिसमें अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर जिले के लिए ये अलर्ट इस वक्त, साथ ही साथ गया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और पटना में रहने वाले लोगों के लिए भी ये अलर्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वैशाली, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में भी ये अलर्ट 72 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त, जिसमें 72 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन है। कल तीसरा दिन जो था वो भी हंगामेदार रहा। कार्रवाई भी बेहद हंगामेदार नजर आई और विधानसभा में पहले 3 विधेयकों पर चर्चा जरूर हुई और उन्हें पास कराया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग को मानते हुए 23 मार्च को विधायकों के साथ हुई मारपीट मामले पर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसका सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। विपक्ष हो पक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फुड़वाने का काम किया, उठा करके फेंकने का काम किया। इसलिए हमको आसन से भरोसा है, आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय। लेकिन आप ये बताइए महोदय, जो 2 सिपाही सस्पेंड हुए, कोई सिपाही की हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके। जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा। अगर आपका ऑर्डर गया होगा महोदय कि विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते, वो ठीक है आपने ऑर्डर दिया, ठीक है विधायकों को बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? तो मेरा कहना है कि ये भी उनका कहना कि ऐसा न करें, इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि आसन को किसी न किसी रूप में थ्रेटनिंग देते हैं, तो वे नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और हम कहना चाहेंगे हर हालत में संयम बना के रखिए। गलत गलत है, चाहे कोई करे। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस कानून के विरोध के स्वर में जिस प्रकार की स्थिति यहां पैदा होगी महोदय, मेरा तो मानना है अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता, आपको बंद कर दिया गया साहब, आपको निकल के आने नहीं दिया गया, आपको कोशिश करने की, आप अगर कोई कोशिश करते ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी गई। बैठ जाइए। दिया था, मैं कह रहा हूं मैंने दिया था, लेकिन मैंने निकलने के सारे रास्ते बंद नहीं किए थे महोदय। शांति बनाइए, रखिए, सुनिए महोदय, संयमित होकर के धैर्य से सुनिए विषय को। चलिए महोदय, जिस प्रकार से टेबल तोड़ा गया, चीजें तोड़ी गई, कोई अच्छी बात है क्या? कोई ठीक बात है क्या? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? महोदय, मेरा तो मानना है कि अगर सत्तारूढ़ पक्ष के लोग अगर संयम नहीं रखते, महोदय कितने लोगों का खून ही लोग कर देते, कोई भरोसा नहीं। जैसी स्थिति पैदा हुई, हम डर गए और ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। कभी कभी सियासत में सनसनी मचाने के लिए बड़े बयान दिए जाते हैं। आरजेडी शायद इसी ढर्रे पर काम कर रही है। आरजेडी के एक विधायक ने यह दावा किया है कि 18 दिन बिहार में, और इस 18 दिन में बिहार में सत्ता बदल जाएगी। गांधी मैदान में झंडा नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और फहराएगा। क्या है वो दावा और सत्ता पक्ष ने कैसे इसका जवाब दिया, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नया राज आएगा और नेता विरोधी दल उस दिन मुख्यमंत्री कहे जाएंगे और वो झंडा तोलन करेंगे। ये दावा है आरजेडी विधायक का। भाई वीरेंद्र ने दावा ठोक दिया है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे। एक बार फिर सुनिए आरजेडी का वो हवाई दावा। नया राज आएगा और नेता विरोधी दल उस दिन मुख्यमंत्री कहे जाएंगे और वो झंडा तोलन करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आरजेडी की ओर से सरकार गिराने का खोखला दावा किया गया है। पहले भी कई नेता दावा ठोक चुके हैं। बहरहाल आरजेडी के इस दावे के बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हमला बोला है। देखिए, वो इस तरह के बात प्रचार इसलिए करते रहते हैं कि उनकी पार्टी टूटने वाली है, उनको भय सताते रहता है कि अगर इस तरह के हम अपने विधायकों के आंख में धूल नहीं झोंकते रहेंगे तो हमारा विधायक टूट जाएंगे। और उनके विधायक टूटने का हमेशा ट्रेंड भी रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जिसके नेतृत्वकर्ता कारित मुजरिम है, अस्थायी रूप से न्यायपालिका ने जिनको सजा याफ्ता घोषित कर दिया, उनके राजनैतिक वारिस के संदर्भ में कोई भविष्यवाणी अगर राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है तो जानकारी है ना कि बिहार की जनता नैतिक बल की राजनीति को पसंद करती है,
न कि धारा 420 के आरोपी को पसंद करेगी। इसलिए मुगालते में जीना है, जीते रहें। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आजकल गलतफहमी में जी रहे हैं। अब एक नेता ने कह दिया है कि 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की हैसियत से तिरंगा झंडा फहराएंगे। उनको कम से कम तेजस्वी यादव जी से बातचीत कर लेनी चाहिए कि 15 अगस्त को वो बिहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि ऐसे मौकों पर तेजस्वी यादव जी पिकनिक मनाने बिहार से बाहर चले जाते हैं। दरअसल वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हालिया रुख के आधार पर आरजेडी मन ही मन पुआ पका रहा है, जबकि मुकेश सहनी खुद तमाम तरह की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। ऐसे हालात में आरजेडी के सपने साकार होंगे अभी दूर की कौड़ी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।